देखिए, सामने आपके एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले जानेंगे बैलेंस शीट होती क्या चीज है। कहते हैं कि स्टेटमेंट विच सेट्स आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म और एन इंस्टीट्यूशन एज एट अ सर्टेन डेट। एक पर्टिकुलर डेट को कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या क्या है हमारे पास, क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके बारे में जो बतलाता है इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ये तो पता चल गया कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो रही है। तो बैलेंस शीट के बारे में अगर बात करें तो बैलेंस शीट को दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट भी करते हैं, हाँ जी, प्रेजेंटेशन का तरीका है बैलेंस शीट को बनाते कैसे हैं। वैसे आप इसके लिए नए नहीं हो, जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी तब मैंने एक बैलेंस शीट सिखाई थी आपको। वहां बनता नहीं था बैलेंस शीट बताना, लेकिन मैंने बताया था आपको ताकि मुझे आइटम याद कराने में आपको परेशानी ना हो। फिर भी यहां पे दोबारा बताया है, दो ऑर्डर होते हैं बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने के। एक होता है लिक्विडिटी और एक होता है परमानेंस। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी जैसे कैश सबसे लिक्विड एसेट्स माना जाता है, जब चाहे तब खर्च कर सकते हो। लेकिन मेरे पास ये मार्कर है तो मुझे पहले ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ये मार्कर खरीद ले मेरा, उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे, फिर मैं खर्च कर सकता हूं। तो पैसे का फ्लो कौन कौन से आइटम से कितनी तेजी से निकलेगा या कितनी तेजी से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इसका उल्टा ऑर्डर होता है, ऐसे जैसे कि सामने दिखा रहा हूं मैं आपको। जरा हेडिंग बताओ, जरा क्या लिखा है हमने यहां पे? लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट रामलाल एंड कंपनी, मेरे प्यारे दोस्त की। ओके गुड। देखिए, इस पूरे बैलेंस शीट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। हां, 3 पार्ट में। सिर्फ 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, आओ। सबसे पहले यहां पे लेते हैं कैश और बैंक, और उसके बाद ये जो आइटम देख रहे हो ये करंट एसेट्स के आइटम है। कौन से आइटम है? करंट एसेट्स के। वैसे तो मैक्सिमम आइटम मैंने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी 1-2 आइटम अगर छूट गए हो तो लिख सकते हैं हम लोग। करंट एसेट्स के आइटम है। तो सबसे पहले हम लेते हैं करंट एसेट्स, उसके बाद लेते हैं हम फिक्स एसेट्स, और उसके बाद लेते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले लेते हैं हम यहां पे, थोड़ा सा जोर से बोलोगे तो खुशी होगी मुझे। सबसे पहले लेते हैं हम यहां पे, उसके बाद लेते हैं, और उसके बाद लेते हैं, दोबारा बोलो, सबसे पहले लेते हैं, फिर लेते हैं, और फिर लेते हैं। इसी तरीके से यहां पे सबसे पहले लेते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या लेते हैं? करंट लायबिलिटीज। इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और उसके बाद लेते हैं कैपिटल। ये 3 चीजों में डिवाइडेड होता है। जैसे कि सबसे पहले कैश लिक्विड एसेट्स होता है। बैंक में तो आजकल फिर भी जाने में आपको एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे, चेक बुक इश्यू करना पड़ेगा, उसके बाद पैसे निकलेंगे, है ना। कैश सबसे लिक्विड होता है, उसके बाद बैंक, फिर बीआर, डेटर, स्टॉक, ऐसे इनकी लिक्विडिटी होती है। ये आइटम ऊपर नीचे हो सकते हैं, कैश बैंक हमेशा ऊपर रहेगा, कैश सबसे ऊपर, बैंक उसके नीचे। ये आइटम आपस में इंटरचेंज कर सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। फिर ये जो देख रहे हो यहां पे इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी आइटम आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, है कैटेगरी एक ही फिक्स एसेट्स की। और गुडविल, गुडविल के बारे में तो बताने की नीड नहीं है, आप सभी जानते हैं। जानते हैं गुडविल क्या होती है हमारी? क्या होती है गुडविल? रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, बच्चे ने बोला, बिल्कुल ठीक समझा आपने, रेपुटेशन ऑफ फर्म। लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स होता है। पेटेंट्स, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ट्रेडमार्क है ना, AAS के ऊपर छोटा सा TM लिखा होता है, ये ट्रेडमार्क है आज का, लोगो है एक तरीके का, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है। ये सबसे पहले लिखा हमने यहां पे, उसके बाद फिर, उसके बाद, और उसके बाद, दोबारा बोलो जल्दी से, सबसे पहले यहां पे, नेक्स्ट, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, बहुत बढ़िया। ये क्या लिया? फिर, और उसके बाद, ये क्या होता है हमारा? क्या होता है ये? इसके बाद लेते हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको? ऊपर नीचे चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये ऊपर नीचे नहीं चलेगा। करंट एसेट सबसे ऊपर आता है, जिसमें कैश और बैंक सबसे पहले, फिर फिक्स एसेट्स, और फिर इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद
इस साइड क्या लिखा हमने यहां पे, उसके बाद और उसके बाद इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज होती है जिसकी पेमेंट करनी होती है। ये करंट लायबिलिटीज की पेमेंट बहुत शॉर्ट पीरियड में होती है। शॉर्ट पीरियड सर क्या होता है, ये कम टाइम में ही पेमेंट करनी होती है। इसका कर्ज ज्यादा ज्यादा 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर निपटाना होता है। लोन्स या लॉन्ग टर्म लोन जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के देर में भी दे सकते हैं या 1 साल के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं, ओके, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म्स लोन। और कैपिटल, कैपिटल ये नई चीज नहीं है आपके लिए, आप बखूबी जानते हैं। कैपिटल वो पैसा जिसे बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल, ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, लेस कर देते हैं लॉस, और ड्रॉइंग जो आता है उसको बोलते हैं कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। जरा दोबारा बोलना, क्या लेते हैं हम यहां पे, कैपिटल में क्या लेते हैं, ऐड करते हैं, लेस करते हैं, या फिर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, इसको क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको, क्लोजिंग कैपिटल। गुड, इस सब का टोटल कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जो जितनी जल्दी कैश में तब्दील हो जाएगा। कैश है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कैश नहीं है तो कितनी जल्दी से तब्दील हो जाता है कैश में, उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। 1 to 3 ऑर्डर। देखो ना, अगर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की बात करोगे तो 1 to 3 ऑर्डर। इधर लिया था हमने यहां पे करंट एसेट्स, फिर लिया था और इधर और यहां पे, उसके बाद और यहां पे। लेकिन अगर परमानेंस होगा तो 3-2-1 ऑर्डर होगा। पता चलता है 3-2-1 क्या, ये उल्टा हो जाएगा। इंटेंजिबल सबसे पहले, फिक्स एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, यहां पे कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटीज।